देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि ट्रेडिंग में 90% लोग क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं। मतलब केवल 10% ट्रेडर ऐसे होते हैं जो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ठीक है, या प्रॉफिट करते हैं। तो ऐसा हमारा ऑफिशियली डाटा है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन देखिए, मार्केट जो है ना, वो बहुत ही डायनामिक है कि इसमें हर दिन हमें कुछ न कुछ नया सीखना पड़ता है, तभी हम मार्केट में सस्टेन कर पाते हैं। देखिए, मार्केट तो डायनामिक है ज़रूर से, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो कांस्टेंट होती हैं, और जो कांस्टेंट होती है वो और निरंतर चलती रहती हैं। तो यदि हम सिर्फ उन चीज़ों को समझ लेना जो चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो उन पे भी हम जो है वो कि क्या एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जब आप एक न्यू ट्रेडर होते हो या नए मार्केट में आए होते हो, तो ये आपको समझ नहीं आती हैं। लेकिन जैसे आप मार्केट का एक्सपीरियंस लेते हो, टाइम स्पेंड करते हो मार्केट में, हज़ारों चार्ट्स देखते हो, तो आपको एक सेंस बनता है कि नहीं एक्चुअली मार्केट कैसे वर्क करता है। तो जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, या जो सिर्फ जिनको साल साल 1 साल से 2 साल से मार्केट में रहते हैं, तो उनको ब्रेक इवन या वो लॉस में ही रहते हैं। तो ये उनकी गलती नहीं है, गलती उनकी नहीं है, ये एक सिस्टम ही है। एक सिस्टम है कि जब तक आप मार्केट को प्रॉपर टाइम नहीं दीजिएगा और अच्छे से लर्निंग नहीं करिएगा, मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं लीजिएगा, मार्केट आपको पैसे नहीं देगा। तो आज हम 2 इम्पोर्टेंट ऐसे पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि कांस्टेंट हैं, और यदि सिर्फ आप इन 2 चीज़ों को ही आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे अपनी, तो ये अच्छा वर्क करेंगी। और इनका जो विनिंग रेशियो है, आप इसको स्ट्रेटजी मान सकते हो। एक्चुअल में कोई स्ट्रेटजी नहीं है, फिर भी आप इसको एक स्ट्रेटजी मान सकते हो, क्योंकि इसमें हम कोई टेक्निकल यूज नहीं करेंगे, और ना ही हम कोई इस पे हम अपना मूविंग एवरेज या कुछ भी कोई इसमें अदर थियरी हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक प्रॉपर नेकेड चार्ट रहेगा, ठीक है, उसी को हम एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि सिर्फ इसको यूज करके हम कैसे प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम आपको 2, आप इसको टिप्स ही बोल सकते हो, हम बेसिकली आपको 2 टिप्स देंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये कोई आपको किसी वर्कशॉप में नहीं सीखने को मिलेगा। या क्यों नहीं सीखने को मिलेगा? क्योंकि ये जो इसमें 2 चीज़ें, पहले की जो सिखाने वाले लोग होते हैं, यदि वो ये चीज़ें आपको बताएंगे तो फिर उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी, राइट। और दूसरी बात ये है कि ये बाय द टाइम जब आप मार्केट में एक्सपीरियंस लेते हो, तब आपको एक समझ बिल्ड होती है, फिर आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हमें ये बताएगा कि मार्केट में आज का व्यू क्या होना चाहिए, मार्केट को हमको कहाँ सेल करना चाहिए, कहाँ से हमको मार्केट में बाहर हो जाना चाहिए, ये बताएगा। और दूसरा बात ये बताएगा कि मार्केट में कब मूवमेंट नहीं आएगा या मार्केट में कब मूवमेंट आएगा। इन 2 चीज़ों से हम बस 2 ही चीज़ें हमको ट्रैक करनी है, बस यही से इन 2 चीज़ें यदि हम सीख लेंगे तो हम मार्केट में क्या करेंगे, 10% की कैटेगरी में आने की 100% की मेरी गारंटी है कि सिर्फ आप प्रॉफिटेबल तो डेफिनेटली हो जाओगे यदि सिर्फ इन 2 चीज़ों को फॉलो कर लिए, ठीक से सुन लिए तो। नहीं तो फिर सभी लोग आते हैं 90% लॉस करके चले जाते हैं। यदि आपको ऐसे ही करना है तो फिर आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो सीरियसली यदि आपको ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए फिन एजुकेशन विद संतोष में आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब मार्केट सुबह ओपन होता है ना 9:15 पे, ठीक है, तो 3 चीज़ें होती हैं, या तो गैप अप ओपन होगा, या तो गैप डाउन ओपन होगा, या तो फ्लैट ओपन होगा, ठीक है, और तो कोई चीज़ बचती नहीं है। तो आप जनरली मैं प्रीफर करूँगा कि यदि आप सेलर हो या आप सेलिंग करो, इसी को हम ज़्यादा प्रीफर्स करेंगे। तो मेरा सारी चीज़ें जो होंगी वो एज ए सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। लेकिन हमको पता है कि इसमें 80% लोग बायर्स ही होते हैं, और शायद मोर देन 80% लोग बायर्स होंगे, तो वो वीडियो को स्किप ना करें। वो उनके लिए भी बहुत चीज़ें हैं, उनको भी ये पता चलेंगी कब यहाँ पे मूवमेंट आ सकता है, या कब यहाँ से मार्केट को डाउन होना है, या कब यहाँ से मार्केट को अप होना है, ठीक है। तो बायर और सेलर्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 9:15 पे आपको क्या करना है, आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आना। आप 5 मिनट पे भी कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, लेकिन एक हम जो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए
हम 15 मिनट का चार्ट लेंगे, ठीक है। 9:15 मार्केट ओपन होता है, हम 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और 15 मिनट तक कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है या मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। चलिए अब हम आते हैं, जैसे आज चार्ट भी मार्केट लाइव चल रहा है, तो हम आज के डेट चार्ट पे आते हैं। तो देखिए ये है 9:15 का चार्ट, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये कैंडल जो है ये मार्केट की आज की ओपनिंग कैंडल है, ठीक है। तो ये मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है, तो इसका क्या करेंगे, इसका हम लो और इसका हाई मार्क कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ हमें एक क्या करना है कि इसका हमें लो और इसका हाई मार्क कर लेना है। अब हमें वेट करना है कि मार्केट ये जिस डायरेक्शन में या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, यदि नीचे आया तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए, बेयरिश का। यदि ऊपर गया तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए, बाइंग साइड का हमारा व्यू होना चाहिए, ठीक है। तो या जब तक इसके बीच में हमें अपना कोई भी व्यू नहीं बनाना है, जब तक इसके बीच में ट्रैवल कर रहा है, हमें ना ही बायर ना ही सेल साइड का कोई व्यू नहीं बनाना है। हम साइड वेज का व्यू बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ इससे हम साइड वेज को डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन हमको एक डायरेक्शन के लिए, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे किसी ऊपर या नीचे जाना चाहिए, ठीक है। या तो नीचे जाए तो बेयरिश, ऊपर जाए तो बुलिश साइड का। तो जैसे आज का क्या हुआ, आज का ही यदि हम कैंडल देखें तो देखिए ये 15 मिनट की कैंडल है, इसको इसने क्या किया, नीचे के साइड में क्या किया, ब्रेक किया। जब नीचे की साइड में ब्रेक किया तो क्या हो गया, मार्केट क्या था, अब पूरा दिन क्या था, अब पूरा अभी तो लाइव चल रहा है, तो अभी क्या है, यहाँ से मार्केट क्या है, पूरा नेगेटिव है, ठीक है। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक करता है, यहाँ से हम एक बेरिश साइड का मूव लेंगे और हम क्या रहेंगे, एज ए सेलिंग पॉइंट व्यू से इसका यहाँ से हम क्या करेंगे, लगभग 22,900 का, आप यहाँ पे देख सकते हैं 22,900 का हम कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे, ठीक है। कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे। यदि हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल करते हैं, हम वेट कर सकते हैं, हम वेट करेंगे कि जो दूसरी कैंडल है वो इस किसी साइड को जाएगी, तो उसकी जो हम बॉडी लेंगे, ठीक है। जैसे बॉडी क्या होती है, कोई कैंडल है, ये मान लीजिए कैंडल बनी है, ठीक है। तो इसका बीच का क्या है, ये बॉडी हो गया और इसका वीक हो गया, तो हम वीक नहीं करेंगे। हम आपको एक सेकेंड थोड़ा सा और क्लियर बता देते हैं। देखिए जैसे ए है ना, ए आया है, ठीक है। तो इसको जो दूसरी कैंडल ब्रेक की है पूरे बॉडी के साथ ब्रेक की है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें क्या है, ये पूरी बॉडी है इस कैंडल में, ठीक है। तो इसके लो को एक बॉडी वाली कैंडल ब्रेक करनी चाहिए, ना ही कि एक ऐसे कैंडल बन गया, ठीक है, एक दूसरा कैंडल बना, लेकिन क्या हुआ, इसने इसके सिर्फ वीक ने इसको ब्रेक किया, इसकी बॉडी नहीं है, तो इस कैंडल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। यदि वीक वाली कैंडल रहेगी तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे जब तक इसमें एक बॉडी ना रहे। तो आप जैसे इसमें देख सकते हैं, एक बॉडी वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, ठीक है, एक बॉडी वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। तो हमारा क्लियर क्या हो जाएगा इंटेंशन कि मार्केट यहाँ से बेयरिश होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल का हाई लेंगे, जो ओपनिंग कैंडल है, ओपनिंग कैंडल के हाई से क्या है 22,900 के आसपास का, तो 22,900 का हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे, ठीक है। या आप पुट बाई कर सकते हो, ठीक है, आप बायर हो तो पुट बाई कर सकते हो, और लेकिन आप बायर हो, यदि आपको बाइंग करनी है तो और भी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। लेकिन यदि आप सेलर हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हो कि सेल कर सकते हो अपना कॉल ऑप्शन 22,900 का। और अभी तक करंटली प्रेजेंट में मार्केट लाइव चल रहा है, लगभग 12 बज रहा है इस समय, ठीक है। तब तक मार्केट यहाँ से क्या है, पूरा दिन, अभी तक आधा दिन ख़त्म होने वाला है और मार्केट क्या है, इसी के नीचे आपका ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ से आपको अच्छा खासा थीटा डिके देखने को मिलेगा। वैसे प्राइस मूवमेंट से भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपका मेंटेन हो चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया है, बहुत इजी सा ट्रेडिंग सेटअप है और डेफिनेटली यह 70% वर्क करता ही करता है। मोर देन 70 की इसकी एक्यूरेसी है, फिर भी हम थोड़ा अपना कम व्यू रख के इसको मान लेते हैं कि ये इसका अच्छा खासा यहाँ से हमको विनिंग रेशियो देखने को मिल सकता है। अच्छा ठीक है, हम इसके पीछे का भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। हाँ चलिए आइए पीछे का बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो
देखिए किसी और दिन का, एक कल का देख लीजिए, ठीक है। एक कल की कैंडल है, यहाँ पे क्या हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ था, ठीक है। गैप डाउन ओपन हुआ, इसका मार्क, इसका हाई लो हमने ब्रेक कर लिया, ठीक है। और देखिए यहाँ से मार्केट ने ऊपर गया, ठीक है। इसका बॉडी, इसका हम बॉडी देखेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा इसका बॉडी ऊपर की तरफ, एक सेकेंड, हाँ चलिए अब ऐसे थोड़ा सा इसको जूम कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने एक ओपनिंग कैंडल, इसका हाई लो मार्क कर लिए, ऊपर की साइड इसने ब्रेक किया, तो हमारा व्यू क्या हो जाएगा, हमारा व्यू क्या हो जाएगा, बुलिश साइड का हो जाएगा। तो इसका लो को हम क्या करेंगे, इसके लो को हम क्या करेंगे, इसके लो से अपना सेलिंग ऑप्शन प्लान कर सकते हैं। अच्छा देखिए एक चीज़ आ जाइए, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है। यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि हमने बोला था कि यहाँ पे तो यदि आपने दूसरा कैंडल देखते, इसने ऊपर की साइड क्लोज किया और यहाँ पे आप बाइंग साइड में चले जाते, लेकिन आपका अगले कैंडल में एसएल हिट हो जाता। तो शुरू में हमने बोला था कि मार्केट क्या होता है, या तो फ्लैट ओपन होता है, या तो गैप डाउन ओपन होता है, या तो गैप अप ओपन होता है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा आप ऐसे बताओ ना, जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आपको यहाँ पे इस स्ट्रेटजी की 90% विनिंग रेशियो होता है कि वर्क करते ही करते, ठीक है। 10% में क्या होता है कि यदि गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, तो आप मेरे को बताओ, जैसे मान लो आपने कल कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया है, ठीक है। मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ था, आज मार्केट क्या हो गया, गैप अप ओपन हो गया, तो आप क्या करोगे, जैसे ही गैप अप मार्केट ओपन होता है, जो आप बाय किए थे, आज सुबह आपको अच्छी प्रॉफिट दिखेगी तो आप उसको सेल करके बाहर निकलोगे, ठीक है। तो गैप अप जैसे ही होता है, आप क्या करते हो, अपना पोजीशन प्रॉफिट बुक करते हो, तो वहाँ से एक बाइंग आती है, ठीक है। यदि आपने पुट बाई किया हुआ है, ठीक है, और जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट दिखता है, फिर आप अपना प्रॉफिट को तुरंत बुक करते हो। तो जैसे आपने पुट बाई किया हुआ था, तो वहाँ से क्या करते हो, उसको फिर सेल करते हो, तो वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आती है, राइट। तो जब भी गैप अप गैप डाउन होता है, तो जैसे ही कैंडल खुलती है ना, तो अगले कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, तो जो पुट बाई करके गए थे उसको सेल करेंगे, जिसकी वजह से इस कैंडल में हमें क्या देखने को मिली थी, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। तो गैप अप और गैप डाउन के केस में हम क्या कर सकते हैं, गैप अप और गैप डाउन के केस में यदि गैप अप और गैप डाउन होता है, तो हम आधा घंटा 1 घंटा वेट कर सकते हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, सारे पोजीशंस बन जाए, उसके अकॉर्डिंग हम फिर अपना प्लान करेंगे। तो बस 2 चीज़ें याद रखनी कि यदि गैप अप गैप डाउन हुआ है, तो हमें थोड़ा देर वेट करना है कि प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, उसके बाद फिर हम अपना स्ट्रेटजी वहीं वर्क करेगी। जिधर की साइड गया है, ऊपर गया है तो बुलिश, नीचे गया है तो बेरिश, लेकिन गैप अप गैप डाउन में हमें वेट करना पड़ेगा कि प्रॉफिट बुकिंग हो, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग का जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ था, तो कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई थी, क्योंकि मार्केट तो कोई ना गैप अप हुआ है ना गैप डाउन हुआ है, तो किसी को भी कोई अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं दिया, तो सभी लोग अपना ट्रेड को रन होने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गैप अप गैप डाउन हुआ है, तो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में एक उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो गैप अप गैप डाउन में थोड़ा वेट करना है, बाकी सारी स्ट्रेटजी सारे नियम वैसे ही वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फिर वही हुआ है, ठीक है। ऊपर की साइड में गया, थोड़ी सी गैप डाउन हुआ था, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, हम थोड़ा वेट करते, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऊपर ही गया था कैंडल, तो हमारा माइंड में क्या था, बुलिश है। यहाँ से हम क्या कर लेते, इधर 1-2 कैंडल का वेट करते, आधा 1 घंटा वेट करते, फिर हम अपना यहाँ से पुट सेल कर देते, तो वापस हमको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, ठीक है। आइए थोड़ा और बैक टेस्ट कर लेते हैं। ये स्ट्रेटजी अच्छी खासी वर्क करती है, और कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं कि ये मूविंग एवरेज कैसे काम करेगा। 4 मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, बोलिंजर बैंड लगा के पूरा चार्ट ढक लेते हैं, और उससे इम्पोर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा हम पैसे वेस्ट करते हैं लोगों के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, लोगों के टिप्स देने के लिए, कि उनका टिप्स ले लो, 5,000 का प्रीमियम, 500 का प्रीमियम, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, 2,000 का सब्सक्रिप्शन लो,
कुछ नहीं होता है, ये चीज़ें मैं खुद रोज़ करता हूँ और मुझे भी प्रॉफिट्स होते हैं। हाँ, लॉस होते हैं, एसएल जाते हैं, लेकिन वो 80 to 20% होता है, सॉरी 20 to 10% हमको लॉस होता है। 80% 70% की मेरी विनिंग रेशियो है। आप पहले खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद हमको कमेंट में बताना। अभी कमेंट मत करो, जब आपको लगे कि नहीं स्ट्रेटजी वर्क करती है, फिर आके आप वापस कमेंट करना और आप हमको थैंक यू बोलोगे, हमको मुझे पता है, ठीक है। और थोड़ा बैक टेस्ट कर लेते हैं इसको। अब कितना बैक टेस्ट कर लो। देखो 21 तारीख की कैंडल है, ये है 19 फरवरी की कैंडल। देखिए ओपनिंग कैंडल है, ठीक है। इसका हाई और लो मार्क कर लिए। मार्केट को क्या हुआ, मार्केट ने दूसरी कैंडल इसके हाई को क्या किया, पूरी बॉडी के साथ ब्रेक किया हुआ है। इस कैंडल का देखिए दूसरी कैंडल पूरी बॉडी है, बॉडी के साथ ब्रेक किया हुआ है। यहाँ से हम क्या कर सकते थे, यहाँ से अपना इसकी बॉडी से पुट सेल कर सकते थे। यहाँ से अच्छा खासा मार्केट ने रैली दिखाया है। तो पूरे दिन तक लगभग इसी की रेंज मार्केट इसी के ऊपर बिता दिया, तो यहाँ से आपको अच्छा खासा थीटा देखने को मिल सकता था। यहाँ से कॉल डायरेक्शनल वालों को फ़ायदा होगा, जो बाइंग करते हैं और जो सेलिंग करते हैं, दोनों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। हमको ट्रेडिंग में ना, अगर हमको कंटिन्यूस सस्टेन करना है ना, तो हमको ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है, ठीक है। 20, 30, 40 पॉइंट का हमको एसएल लेना है और 20, 40, 50 पॉइंट 100 पॉइंट का मैक्सिमम हमको क्या है, 100 पॉइंट तो बहुत हो गया है, 50 पॉइंट का यदि हम सेलर हैं तो हमको अपना टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। इतने ही हमको रोज़ चाहिए। आधा परसेंट मिल जाए, 0.5 हो, आधा परसेंट भी नहीं चाहिए, 0.45%, आधा परसेंट भी हमको पर डे मिलता है, तो फिर बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, बहुत ही अच्छा हमारा रिटर्न जनरेट करके देता है, ठीक है। तो ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है। आधा परसेंट 1% मिल गया, क्लोज करो। उसके बाद चार्ट कुछ भी करे, वो चार्ट फाड़ के बाहर निकल जाए, उससे हमसे नहीं मतलब है, ठीक है। आधा परसेंट 1% मिल गया, उतना ही हमारे लिए काफ़ी है, तभी आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। नहीं तो जुआ के लिए मार्केट तो नहीं है, जुआरियों के लिए, ठीक है। आइए कुछ और बैक टेस्ट कर लेते हैं। आप कितना बैक टेस्ट कर लो इसको, ये अच्छा। अभी एक स्ट्रेटजी और बची, बेसिकली वो स्ट्रेटजी नहीं है, वो ये, उससे हम ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से साइडवेज है, ठीक है, या साइडवेज होने वाला है। तो अभी हम लास्ट में देखेंगे, पहले इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए एक कैंडल देख लेते हैं, ये 18 तारीख का है। 18 तारीख में देखिए, तो इसको जूम कर लेते हैं, चलिए। ये देखिए 18 तारीख की कैंडल है, इसका लो हाई ब्रेक कर लिया। इस कैंडल ने देखिए 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल ने इसका कुछ भी नहीं किया। इस कैंडल ने क्या किया है, यहाँ पे इसका ब्रेक किया है, ठीक है। यहाँ से हम अपना ट्रेड को प्लान कर लेते और यहाँ से यहाँ तक अच्छा हमको 30-40 पॉइंट मिल जाता, मेरा ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाता है। यदि यहाँ आप होल्ड भी करते तो आपका एसएल यहाँ था, यहाँ तक भी आपको अच्छा खासा थीटा डीके देखने को मिल सकता था। और मार्केट ने क्या किया है, पूरे दिन इसी के नीचे ही बिताया है, ठीक है। पूरे दिन क्या किया, इसी के नीचे ही ट्रेवल किया है इसने। लेकिन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, आधा परसेंट का, ठीक है, मैक्सिमम 1%, और उसमें आधा परसेंट प्रीफर करता हूँ। आधा परसेंट या 1% का एसएल या 1% आधा परसेंट का प्रॉफिट, वहीं बेस्ट होता है। तो आपका इससे भी अच्छा खासा यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता था। प्रॉफिट तो तय है, यदि आप ग्रीडी हो गए तभी आपका एसएल जाएगा, अदरवाइज आपका दिन अच्छा जाएगा, ठीक है। फिर और आते हैं बैक टेस्ट। कितना हुआ बैक टेस्ट कर लो, यह वर्क करेगा ही करेगा। 17 तारीख को देख लीजिए, 17 तारीख में ये ओपनिंग कैंडल, ठीक है। मार्केट ने कुछ दिन तक इसी के बीच में टाइम बिताया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद मार्केट ने ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखिए यहाँ से इसका क्या किया, ब्रेक किया है। बाई साइड का मेरा रहता है, यहाँ से इसका सेल कर लेते हैं। यहाँ से मतलब इसका लो का जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसी को हम सेल करेंगे, ठीक है। इसके लो का स्ट्राइक प्राइस सेल कर दिए, ऊपर जाना है तो पुट सेल कर देंगे। यहाँ से इसका पुट सेल कर लिए, पूरे दिन तक इसे हम ट्रेवल करते रहा, प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है। अब कितना हो इसको बैक टेस्ट कर लो, ठीक है। बस आपको थोड़ा ये ध्यान देना है कि क्या ज़्यादा गैप अप, थोड़ा बहुत मामूली गैप अप गैप डाउन हो तो चलेगा। यदि बड़ा गैप अप गैप डाउन है तो वेट करो, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाने दो, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद इधर की डायरेक्शन जाता है उधर को आप प्लान कर सकते हो। आप इसको कितना हो प्लान करो, आप बैक टेस्ट करके बताओ। पहले आप बैक टेस्ट कर लो, ठीक है, बैक टेस्ट करो, फिर कमेंट में बताओ, उसके बाद ट्रेड करो, फिर कमेंट में बताओ, ठीक है। तो
करेगी, डेफिनेटली करेगी यार। मेरा एक्सपीरियंस 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस ऐसे वेस्ट नहीं जाएगा। आप इसको करना, उसके बाद फिर आप देखोगे ज़रूर आप 10% की कैटेगरी में तो आना तय है यार। अच्छा, एक दूसरी चीज़ होती है, दूसरी चीज़ क्या कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि आज मार्केट में बुलिशनेस आएगी या मार्केट में बुलिश नहीं आएगी। तो देखिए, इसका एक बहुत सटीक तरीका तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे हम 80% तक ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। जनरली देखिए, जब मार्केट मंडे को ओपन होता है, सॉरी फ्राइडे को क्या होता है, फर्स्ट होता है वीक का, और थर्सडे की क्लोजिंग रहती है, एक्सपायरी रहती है। तो एक्सपायरी के बाद फर्स्ट नेक्स्ट जो वीक का होता है वो क्या होता है, फ्राइडे। फ्राइडे को जनरली प्रीमियम क्या होते हैं मेरे पास, जनरली प्रीमियम 200 के आसपास का प्रीमियम होता है, ठीक है। और इस प्रीमियम को लगभग 50-60 पॉइंट तो जनरली टूटना चाहिए। तो ये टूटते टूटते क्या होता है, अपना एक्सपायरी तक जाके जीरो हो जाता है, ठीक है। एट द मनी का हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलिए फ्राइडे को इसने 150 रुपये पे आगे क्लोज कर दिया, ठीक है। मंडे को फिर इसमें 20-30% की और करेक्शन हो गया, 120 करके ऐसे ऐसे आता है। तो जब प्राइस में मूवमेंट कब आएगा, प्राइस में मूवमेंट जब आएगा जब किसी को प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब प्रीमियम नहीं मिलेगा तो कोई ट्रेड क्यों करेगा, राइट। तो प्रीमियम जब आता है, प्राइस में अच्छी प्रीमियम मिलती है, तभी प्राइस में एक डायरेक्शनल मूव की संभावना रहती है। जब प्राइस में प्रीमियम कम रहे तो समझ लीजिए कि प्राइस में यहाँ से मूवमेंट नहीं आना है। जनरली क्या होता है यार, यदि आप थर्सडे को देखो और वेडनेसडे को, बुधवार और गुरुवार को देखो, तो मार्केट अक्सर आपको क्या मिलेंगे, साइडवेज मिलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम 60% टाइम क्या मिलेंगे आपको, साइडवेज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी आते आते प्रीमियम ना एकदम ख़त्म हो चुका रहता है। थर्सडे को 90% केसेस में थर्सडे को मार्केट साइडवेज होता है। क्यों? क्या आपने सुना है कभी, समझने की कोशिश की है क्यों? आपको तो नहीं लगेगा कि जो ऑपरेटर है वो मार्केट में मूवमेंट नहीं आने दे रहा है ताकि कि बायर्स का पैसे बन जाए। ऐसा नहीं होता है। ऑपरेटर्स का मजबूरी रहता है कि वो कुछ मूवमेंट ना लाए। क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि थर्सडे का प्रीमियम आपको कितना बचता है, एक साइड में 40 रुपये या 45 रुपये का प्रीमियम बचता है, या 50 रुपये का एक साइड में प्रीमियम बचता है, ठीक है। दोनों साइड मिला के 80-100 पॉइंट का प्रीमियम होता है, बहुत कम प्रीमियम होता है। आपका लॉट साइज क्या है, एक लॉट में 75 की क्वांटिटी है, तो समझिए ना 75 की क्वांटिटी में आपको प्रीमियम 40-45 रुपये का मिला, बहुत कम प्रीमियम है। तो मूवमेंट क्यों आएगा? मूवमेंट आने के लिए मेरे पास प्रीमियम का बफर होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपको मार्केट में लगेगा प्रीमियम बहुत कम चल रहा है, ठीक है, जनरली जितना प्रीमियम होना चाहिए उसका आधा प्रीमियम है, तो समझ लीजिए कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आने वाला है। उस दिन मार्केट क्या होने वाला है, साइडवेज होने वाला है। तो ये जनरली क्या होता है, बुधवार और गुरुवार को आपको मार्केट साइडवेज दिखने का मेन कारण क्या है, यही कारण कि उस दिन प्रीमियम कम होते हैं, ठीक है। तो जनरली आप मतलब आप आज क्या था, आज आपका फ्राइडे है, आज अच्छा खासा मार्केट ने मूव दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट के पास अच्छा खासा प्रीमियम अभी अवेलेबल है, क्योंकि अभी एक्सपायरी बहुत दिन है। अब जैसे जैसे दिन आएगा ना, जैसे जैसे प्रीमियम कम होता रहेगा, मार्केट का मूवमेंट भी कम होता रहेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है आज इसके प्रीमियम में डीके ना मिले। आज फ्राइडे है, 200 से मान लीजिए दोनों एक साइड 200 साइड का प्रीमियम है, तो 200 का पॉइंट का प्रीमियम है, जिसमें थीटा डीके नहीं होगा। अगर इसमें थीटा डीके नहीं होगा तो मेरा क्या करेगा प्राइस, जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो हो सकता है इसमें 10 पॉइंट का थीटा डीके मिले, बाकी 180 पॉइंट का जो बचेगा, तो फिर इसका मतलब है कि एक डायरेक्शनल मूव हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि यदि मार्केट में कोई प्रीमियम कम नज़र आए, जितना होना चाहिए उतना प्रीमियम नहीं है, तो समझ लीजिए कि मार्केट साइडवेज होने वाला है। जनरली क्या होता है, गुरुवार को साइडवेज होने का मेन कारण यही होता है, क्योंकि उसमें प्रीमियम नहीं मिलते हैं सेलर्स को, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें आप पहले फॉलो करिए, ठीक है। आप इसको ब्रह्मास्त्र बोल लीजिए, यूनिक बोल लीजिए, यूनिवर्सल स्ट्रेटजी बोल लीजिए, टिप्स बोल लीजिए, जो आपको बोलना है बोल लीजिए, लेकिन मार्केट की सच्चाई यही, मार्केट ऐसे ही वर्क करता है और यह कांस्टेंट रहता है। इतने सारे डायनामिक मार्केट में भी ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मार्केट का जो रूट्स होते हैं ना वो यही है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, फिर अपने किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।